सीखेंगे प्रभु भोज के विषय में। और जब हम पढ़ते हैं पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया 23 से 25 पढ़ना है। हाँ पहला। हाँ रोटी ली हाँ और धन्यवाद करके उसे तोड़ी हाँ और कहा, हाँ यह मेरी देह है हाँ जो मैं तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। हाँ, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरे भी लिया हाँ, और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। तो 23 से 25 हम जब देख रहे, 23 खास करके पौलुस कहता है कि क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं भी तुम्हें पहुंचा दी है। आमीन। तो ये बात जो प्रभु के द्वारा पौलुस को पहुंचाई दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 12 में पौलुस वहां नहीं था जब प्रभु भोज पहली बार हुआ, तो 12 चेले में पौलुस नहीं था, तो पौलुस वहां नहीं था। जैसा मत्ती 26 कहता है, जब यीशु मसीह 12 चेलों को उन्होंने बिठाया था और रोटी ली थी, तोड़ी थी और कहा था ये मेरा शरीर है, ये तुम खा लो, तब उस 12 में पौलुस नहीं था। और इस कारण करंथियों में वो बताता है कि जो बात प्रभु के द्वारा मुझे पहुंचाई गई वही मैं तुम्हें बताता हूँ। मतलब जब पौलुस वहां नहीं था तो उसको क्या पता, पौलुस वहां नहीं था तो उसको पता नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु के द्वारा उसको वो बात पहुंचाई गई। हो सकता है दर्शन के द्वारा पहुंचाई गई, नहीं तो प्रभु ने खुद बात किया रहेगा। क्योंकि उसके पहले भी जब वो शाऊल था, तो जब परमेश्वर के लोगों को सताता था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देके बात किया था, शाऊल मुझे क्यों सताता है? तो प्रभु तो कौन है? तो बोलता है जिस यीशु को चलता है वही मैं हूँ। तो वो पौलुस कहता है यहाँ करंथियों में कि जो बात उसको पता ही नहीं, पर परमेश्वर के द्वारा, प्रभु के द्वारा मुझे पहुंचाई दी गई है। आमीन। परमेश्वर ने उसे बताया और वो कहता है जब वो बात मुझे पहुंचाई दी वही बात मैं तुम्हें बताता हूँ। आमीन। और फिर वो कहता है, हाँ फिर आगे बता देता हूँ। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया था, प्रभु जिस रात यीशु मसीह को पकड़ाया गया, रोटी ली। क्या किया था यीशु मसीह ने? जब यीशु मसीह को पकड़ाया जाने वाला था तो उसने अपने चेलों को बिठाया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। पर उसके पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक भोजन चालू था, वाट सनत सब भोजन। वो होने के बाद प्रभु भोज में प्रभु ने लिया है, क्योंकि जब वाट सन का जो भोजन तैयार चल रहा था तो वो खा रहे थे और यीशु मसीह तुरंत, उसके चेले सब थे, 12 चेले थे, और यीशु मसीह कहते हैं एक मुझको पकड़ाया जाएगा, एक जन तुम में से एक जन मुझे पकड़ा देगा। तो बोलते हैं, सब बोलते हैं प्रभु कौन है? तो बोलता है जो मेरे थाली में से खा रहा है, मेरे करीब जो बेटा थाली में से खा रहा है वही मुझे पकड़ा है। तो फिर बाद में हम देखते हैं यहूदा इस्करियोत चला जाता है, फिर बाद में प्रभु भोजन होता है। मतलब पहला खाना चालू था, वाटसन का जो भोजन चालू था, फिर बाद में प्रभु भोज यीशु मसीह ने लिया गया है। हालेलुया। और फिर कहता है यीशु मसीह जब पकड़ा गया तो उसने ऐसा किया, क्या किया कि रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यही किया करो। हाँ। फिर वो बैठ की थी, फिर वो उसने 25 मिल गए, बिहारी के पीछे जो कटोरा था वो लिया, धन्यवाद किया और कहा ये मेरे लहू में नया वाचा का लहू है ना, नया वाचा का लहू है, जब तुम कभी पीते हो मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो आप पहला पॉइंट आपको इससे मिलता है, प्रभु भोज हम क्यों करते हैं। पहला पॉइंट 23 से 25 में मिलता है, उसके
क्या लिखा है वहां? स्मरण के लिए, उसके स्मरण के लिए करना है। प्रभु भोज क्यों करना है? उसके स्मरण के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, उसको स्मरण करना है। क्या स्मरण करना है? हाँ, क्या स्मरण करना है? उसके स्मरण में किया करना है। जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए जो अद्भुत काम किया है, उसको स्मरण करना है। आपको और मुझे उसने बचाया है, वो स्मरण करना है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उसका जो बलिदान जो अद्भुत है, स्मरण करना है। आगे जाके मृत्यु के विषय में भी बात करता है, तो पहले हमें उसके स्मरण में करना है। 26 वचन में दूसरी बात हमको मिलता है, क्या है? क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, जब तुम ये रोटी जब भी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। तो यहाँ दूसरा पॉइंट हमको मिलता है, उसकी मृत्यु की घोषणा में, उसकी मृत्यु की घोषणा में, उसकी मृत्यु के प्रचार में हमें किया करना है प्रभु भोज, जब तक वो ना आए। यहाँ आप देखेंगे तो उसकी मृत्यु के प्रचार में ये करते रहना है। प्रभु जी क्यों करते? उसकी मृत्यु के प्रचार में। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आया, संसार में आया, सबों के पापों को लिया, क्रूस पर चढ़े गए, उसको मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी भी उठे। तो अब पहले यहाँ आप देखेंगे 2 पॉइंट यहाँ मिलता है। पहले तो उसके मृत्यु की मृत्यु की प्रचार में हमें करते रहना है। दूसरी बात तुरंत उसमें मिलता है, दूसरे आगमन के विषय में बात करता है यहाँ पौलुस, कि जब तक वो ना आए, जब तक ना वो आए, उसके प्रचार, उसकी मृत्यु की घोषणा में प्रचार करते रहो। जब तक, दूसरा आगमन के बारे में भी बात करता है, जब तक वो दूसरे, यही वचन में फिर से पढ़िए, वो दूसरा पॉइंट यहाँ मिलता है, फिर से पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, हाँ, और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए, जब तक वो ना आए। कब? जब तक वो ना आए, मतलब दूसरा आगमन की बात कर रहा है यह वचन। यहाँ पौलुस बता रहा है दूसरा आगमन, जब तक वो ना आए प्रचार करते रहना है, प्रचार करते रहना है। हालेलुया। दूसरा आगमन, बाइबल कहती है यीशु मसीह बादल पर आएगा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह जब उनको मारा गया था, उन्होंने पहले ही बताया था, और जहां यीशु मसीह को रखा था, है ना, वो गुहा थी, पत्थर लगाया था, और माता मगदलेन मरियम सुबह सुबह जब जाते हैं, क्या देखते हैं? यहाँ देखेंगे यीशु मसीह का जो मौत है ना, अद्भुत है। ऐसा मौत न किसी का हुआ है और ना होगा, ऐसा मौत। ओके, क्या हुआ था जब यीशु मसीह का मौत हुआ? तो क्या हुआ था? मैंने बोला ऐसा मौत किसी का नहीं हुआ और होगा भी नहीं। क्या? जब यीशु मसीह मरे तो क्या हुआ था? हाँ, भूकंप हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप हो गया। ओ, जब यीशु मसीह मर गया, उसने बोला पिता मेरा आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, और आप प्राण छोड़ देता है। पूरा अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया, पूरा। फिर वो लोग बोलते थे, जो बोलते थे पुरुष के नीचे आएगा, पुरुष से नीचे आएगा तो हम भी मारेंगे, परमेश्वर का पुत्र है। पर जब यीशु मसीह ने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया और प्राण छोड़ा, पूरा अंधेरा हो गया। फिर बोलने लगा अरे हाँ, और भूकंप हो गया, भूकंप हो गया। ओके, फिर वो जानने लगे कि हाँ सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। और क्या हुआ? हाँ, पर्दा फटा। किधर था पर्दा? पर्दा पर्दा फटा। और क्या हुआ? और क्या हुआ? और क्या हुआ? पर्दा फटा, ठीक है, ओके, पर्दा फटा। और जो मरे थे वो जिंदे हुए ना, अच्छी आत्माएं कब्र से उठ गई और अपने घर गई, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया।
किसी का मौत होता है तो अंधेरा नहीं पड़ेगा पूरा, ओके, भूकंप भी नहीं होगा, पता नहीं पड़ेगा। तो ये अद्भुत है, अद्भुत। क्या आप गाना गाए, पड़ता पटा पट्टी कबर, मौत पर पत्ते पाए, कुर्बान होकर मसीह तूने मेरी जान बचाई। आमीन। अब पढ़ता पढ़ता आमीन बोल रहे, वो पढ़ते नहीं बेटे प्लीज लॉर्ड, पार हो गए। तो वो अद्भुत है। तो जब तक वो ना आए, दूसरे आगमन के बारे में बात करता है, प्रभु जी क्यों कर रहा है, उसके मृत्यु की प्रचार में किया करना है जब तक वो ना आए। क्योंकि बाइबल कहती है, वो यूहन्ना कहता है प्रकाश वाक्य में कि वो बादलों पर आएगा, हर एक आंख उसे देखेगा, जिसने भेदा है वो भी देखेंगे और पूरे कुल छाती पीटेंगे। आमीन आमीन, ऐसा ही होगा। आमीन। तो उसकी मृत्यु की प्रचार में प्रभु भोज हमें करते रहना है जब तक ना वो दूसरे आगमन में ना आए। प्रेज़ लॉर्ड। तो आगे हम आते 27 वचन में। यहाँ 27 में वो बताता है अनुचित रीति से उसमें भाग नहीं, योग्य रीति से हमें भाग लेना है, अनुचित रीति से नहीं। जब प्रभु भोज में हम भाग लेते योग्य रीति से, पढ़ सकते। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, हाँ, या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यह फर्स्ट कहता है योग्य रीति से उसमें हमें भाग लेना है, अनुचित रीति से नहीं पर योग्य रीति से। और वचन कहता है जो अनुचित रीति से इसमें भाग लेता है, पौलुस बता रहा है, तो जो अनुचित रीति से भाग जो लेता है वो क्या करता है, उस खाने से और उस पीने से प्रभु के देह और लहू में अपराधी ठहरेगा। इसलिए 28 वचन कहते हैं, इसलिए अपने मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए, हाँ, और इस कटोरे में से पिए। योग्य रीति से मतलब अपने को जांचना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। योग्य रीति से उसमें हमें भाग लेना है, अपने आप को जांचना है। बहुत बार क्या होता है, यह अपने आप को जांचना है, हम प्रभु से कितने कहाँ है, और जांच कर योग्य रीति से प्रभु के करीब हमें आना है। हमें हालेलुया। भजन कहता है निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर, निश्चय जानो। बहुत बार आप देखेंगे जानना, और यहाँ दूसरी बात यहाँ हमको मिलता है जांचना, जानना और जांचना। क्या होता है, बहुत बार हम परमेश्वर को क्या करते हैं, जांचते हैं और आप अपने को जानते हैं। समझ में आ रहा है, परमेश्वर को जांचते हैं और अपने आप को हमको समझते हैं। उल्टा होना है कि परमेश्वर को समझना है और अपने आप को जांचना है। आमीन। समझ में आया मैं क्या बोलूं? बोलो, क्या बोलो? बोलो। अभी बोलो कुछ। हमको जांचना है। किसको जांचना है? और प्रभु को समझना है। हम गाना गाए, सुबह गा रहे थे हम, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं। जितना हम प्रभु को जानेंगे उतने हम प्रभु को अपने करीब पाएंगे। इसलिए दावीद ने जब जाना था, वो इसलिए कहता है, वो भजन 16:8 में, मैंने सदैव प्रभु को मेरे सम्मुख रखा है, इसलिए वो मेरे दाहिने ओर है और मैं नहीं टलूंगा। आमीन। पढ़ सकते हैं भजन संहिता 16 के 8 वचन में, मैंने यहोवा को निरंतर
मैंने यहोवा को निरंतर निरंतर अपने सम्मुख रखा है, और इसलिए कि वह मेरे दाहिने मतलब करीब है, बहुत करीब है। क्यों? मैंने प्रभु को क्या किया है? मेरे दाहिने हाथ रहता है, निरंतर हाँ, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मैं कभी नहीं डरा। यहाँ दावीद ने वो काम किया है, इसलिए वो प्रभु के करीब है। तो हमें क्या काम करना है? हेलो, जांचना, जानना, क्या जांचना, क्या जानना? वापस जांचना है, किसको? प्रभु को जांचना है। जांचना है जांचना है, आपको, प्रभु को जानना है, प्रभु को जानना है और अपने को आपको जांचना है। यहाँ वचन कहते हैं जब भी तुम इसमें करते हो, योग्य रीति से भाग लेते हो, तो मनुष्य अपने आप को जांचे, ओके, और जांचे और इसमें इस कटोरे से में पिए, इस देह में से खाए, इस रोटी में से खाए, ओके। फिर आते हम 29 वचन में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने, वो दंड के योग्य ठहर वो चुका इस है, खाने और पीने से अपने अपने आप। ऊपर दंड लाता है। ओ, जो ये नहीं करता तो वो वचन कहता है उसके द्वारा, उसके खाने के द्वारा और पीने के द्वारा अपने आप पर दंड लाता है। और खास करके 30 वचन में कहा गया है, इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और हाँ। रोगी है, और बहुत से सो भी गए, सो भी गए। ओके। तो दंड आता है वो खाने पीने से। क्यों आता है? कि अनुचित रीति से खाने के द्वारा, पीने के द्वारा। तो योग्य रीति से हमें उसमें भाग लेना है। और खास करके अगर आप पढ़ते हैं ये वचन में, इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल है और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निर्बल रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निर्बल रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम बलवंत बने। आमेन। परमेश्वर चाहता है हम बलवंत हो। अपने अंदर जांचना क्या है? जांचना ये है जब हम भाग लेते हैं, योग्य रीति से जांच, योग्य रीति से भाग लेना है, अनुचित रीति मतलब जांचना ये है कि परमेश्वर, देखो परमेश्वर, बाइबल कहती है यीशु मसीह क्यों मरा? तो बहुत बार आपको याद आएगा कि हमारे अपराधों के लिए मर गया, हमारे इसलिए। पर कैसे में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह इसलिए मरा, किसलिए मरा? किसलिए मरा? या जागे या सोए, मसीह में जिए। जांचना है मसीह में हम कहाँ हैं, मसीह में हम जी रहे हैं क्या, मसीह में उसके वचन में हम बने हैं क्या, वचन से दूर भटके अगर है तो बहुत जरूरी पश्चाताप सही करके उसमें फिर से जुड़ना, वो जांचना है, पश्चाताप करना है। बाइबल कहती 1 यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने अपराध को मान लेते तो वो विश्वास योग्य है और धर्मी भी है हमारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए। तो जब भी हम प्रभु भोज में भाग लेते, जानना है, आपको जांचना है, अपने आप को जांचना है, प्रभु को जानना है। प्रभु वो परमेश्वर पवित्र है, उसने जो हमारे लिए किया है वो अद्भुत है, जानना है, प्रभु को जानना है, उसके जैसे बोलूँगा, उसके देह, जो देह है उसका लहू वो बहुमूल्य है, उसको जानना है, उसको जानना है। बाइबल कहती है तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं हुआ, पर उसके अनमोल लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो जानना है परमेश्वर को अपने आप को जांचना है और वो परमेश्वर को उसके जो बलिदान है उसको क्या करना है, समझना है। आमेन। एक भी मतलब अपने दूसरे के प्रति मतलब कड़वाहट वगैरह, हाँ वो तो है। पहले बाइबल में बताती है कि अगर तू अपने भाई से मतलब नफरत करता है, जब तू भेंट चढ़ाने आएगा तो उधर ही वो रख और पहले मेल मिलाप करके फिर वो भेंट को चढ़ाना। हाँ, मत्ती 5वां अध्याय में लिखा। तो ये याचना के मतलब हम देख सकते हैं कि प्रभु के वचन का आया तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु पर भी प्रेम करो,
जो तुमको सताते उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता। कोई बोले शत्रु है, मैं भी शत्रु, वो भी शत्रु, दोनों शत्रु, तीसरा कौन, वो भी शत्रु। ओके, नहीं, प्रभु प्रेम के विषय में सिखाना, उसके प्रेम में बने रहना है, उसके वचन जांचना, ये भी है हम जांचना है हृदय में कौन है, मेरे हृदय में मैंने किसको रखा है। मेरे हृदय में मैं सुबह बोल रहा था एक जन को, आपके हृदय में क्या है, पत्नी है क्या, तो हंसने लगा क्या बोला, पत्नी है आपके हृदय में। प्रभु को हृदय में प्रभु को प्रेम करो, हृदय में प्रभु रहना बहुत जरूरी है। प्रकाश वाक्य 3:20 में कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार करेगा, खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ। मतलब प्रभु को रखना है हृदय में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जांचना, और इसमें यहाँ जब 30 वचन में हम जब देख रहे थे, खास करके प्रभु नहीं चाहता कि हम निर्बल रहे, परमेश्वर चाहता है हम बलवंत हो। क्योंकि बाइबल पुस्तक के 1 पतरस 5:10 में लिखा गया कि तुम थोड़ी से दुख सहने के बाद वो अपने आप आपको बलवंत करेगा, स्थिर करेगा, और क्या करेगा, पढ़ सकते 3 बातें वहां आप देखेंगे। तो बलवंत वो शब्द है, तो परमेश्वर चाहता है हम निर्बल न रहे, परमेश्वर चाहता है हम बलवंत बने। दूसरी बात, परमेश्वर इस वचन में हम देख सकते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम रोगी न रहे। यीशु मसीह इसलिए ना आपकी चंगाई के लिए, मेरी चंगाई के लिए 39 कोड़े खाए उसने। क्यों? क्या रोगी में न रहे, हम रोगी न रहे। फिर आप देखते तीसरी बात कि तुम में से बहुत से सो गए मतलब समझे ना, मतलब परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम भरपूरी का जीवन जिए। मतलब छोटी उम्र में जीवन खत्म ना हो, छोटी उम्र में जीवन, बहुत से लोग आप देख सकते हैं, बहुत से लोग छोटी उम्र में घर चला गया, पर परमेश्वर चाहता है कि बहुतायत का जीवन हम जिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी प्रभु भोज में जब हम भाग लेते हैं, तो क्या क्या हम देखे, समझ में आया। पहला क्या है, पहले क्या बात है प्रभु भोज में भाग लेंगे, क्या बात था, अभी देखना पड़ेगा क्या बात। प्रभु भोजन में क्यों, प्रभु आने तक उसके स्मरण में अपने को करता है। हाँ, प्रभु। दूसरी बात मूर्ति की घोषणा में हमने देखा, पर खास दूसरी बात, तो पहली बात है उसके स्मरण में हमें किया करना है, उसके स्मरण में किया करते रहना है जब तक, हाँ नहीं, जब तक इसमें आता है मृत्यु की प्रचार में, जब तक वो ना आए तब तक प्रचार करते रहो, और योग्य रीति से उसमें भाग लेना है हमें। योग्य रीति से, हो सकता है कमजोरी, पर प्रभु के सामने जब आते सच्चाई से, कोई मुखोटा नहीं, सच्चाई से, जो भी गुनाह, जो भी गलतियां हुआ है परमेश्वर जानता है, सामने उसकी कबूल करना है, और परमेश्वर काम करता है। आमीन, हालेलुया। तो योग्य रीति से उसमें, और ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार प्रसाद जैसे करते हैं प्रभु भोजन को, भोजन, और इसके कारण क्या करें, प्रभु को नकार रहे है ना। कुछ लोग मैं आज शुभ दिन से निकल गए गले, ऐसे भी लोग देखे में। सही तरह उस पश्चाताप करके सही तरह जुड़ना है, उसको लेना है। जब आप लेते हैं वो रोटी, वो प्याला, मतलब मसीह को आप अंदर ले रहे हैं, मसीह को। अगर आप नकारते हैं तो क्या कर रहे हैं, उस प्रभु को नकार रहे हैं, और भी भाग रहे हैं, मतलब और भी नहीं, करीब आना है प्रभु की। हालेलुया।
इसलिए यूहन्ना कहता है यदि हम अपने अधर्म को कबूल करते तो विश्वास योग्य है और धर्मी भी है क्षमा करने में। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और